कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो गई और फिर इंडिया की वो सभी साइट्स भी दुनिया के सामने आने लगी जो पहले सिर्फ इंडिया की बाउंड्रीज तक ही सीमित थी, जिसमें इंडिया की गरीबी से लेकर खराब कंडीशंस, गंदा एनवायरनमेंट, गरीबी तो पाकिस्तान में भी है यार, और स्कैम्स भी शामिल थे। और आज इंडिया के हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि हर डेवलपिंग वहां पे लैग हो जाता है, आ जाए तो वो बहुत ज्यादा पछताता है। और फिर जब ये फॉरेनर्स इंडिया से अपना खराब एक्सपीरियंस लेकर वापस अपने देश जाते हैं तो उसे ग्लोबली शेयर करते हैं, जिस कारण इंडिया आज पूरी दुनिया में रेसिज्म एंड हेट्रेड का सामना कर रहा है। इन सब रीजंस के कारण आज कोई भी फॉरेनर इंडिया आना नहीं चाहता, बट वहीं पर इंडिया का छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान फॉरेनर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ पर फॉरेनर्स इंडिया की बजाय पाकिस्तान जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा सेफ मानते हैं। सो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों सभी फॉरेनर्स इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में जाना पसंद करते हैं एंड पाकिस्तान पे ज्यादा विजिट करते हैं, और उसी के लिए उनके ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं। और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इंडियन से गलती आखिर हो कहां पर रही है और उसके कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। फॉरेनर्स लव पाकिस्तान। वाह यार, अतिथि देवो भव, ये मान्यता है अतिथि देवो भव तो हमारे देश उल्टा की। अच्छी बात है। आज के टाइम में हम जो अपने अतिथियों के साथ कर रहे हैं वो किसी से भी छुपा नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान जो हमसे तरक्की में काफी पीछे है, वो हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस में हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। इंडिया में जहां पर लगभग हर फॉरेनर के साथ कोई ना कोई स्कैम होता है या फिर किसी स्कैम का अटेम्प्ट होता है, वहीं पर पाकिस्तान में फॉरेनर्स के लिए पैसा खर्चना एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी अपने इन फॉरेनर गेस्ट से कोई पैसा लेते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। When I arrived in Pakistan, I went to the ATM and took out 28,000 rupees. I'm on day 8 so far, and my wallet is still Wow. The hospitality in वैसे खर्च ही नहीं Pakistan किए। is so amazing Wow, that they यार, won't let me शानदार। pay for anything. How much? No paisa, no money. It's okay. No. Why? और पैसे मना के कर लिए Seriously, not अच्छी accepting my बात है। picture? Thank you. How much? Leave it, man. You are a guest, so. Oh, it's okay. I can pay you. Thank you so much. Keep it. Are you sure? मना कर दिया लेने People से। here in Pakistan, honestly, you can eat for free. तो अगर वाह किसी को यार। इतना प्यार और इज्जत किसी अनजान देश में मिलेगी तो क्यों ना वो उस कंट्री से True, प्यार करेगा और true। क्यों ना उसके लोगों से प्यार करेगा। ऐसी ही एक रोजी गैब्रियल नाम की ब्लॉगर है जो कि पाकिस्तान घूमने गई थी और पाकिस्तान में उसे वहाँ के लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिला, इतनी ज्यादा इज्जत मिली और इतना ज्यादा अपनापन मिला कि वो व्लॉग बनाते बनाते खुशी से रो ही पड़ी, अपना पाकिस्तान और यार, पाकिस्तान so के लोगों sweet। के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। अपने व्लॉग के जरिए रोजी पूरी दुनिया को बताती है कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड लविंग है, उनमें बहुत शायद वहीं पे रह गई वो थी। किसी के साथ देश कास्ट या रंग को लेकर भेदभाव नहीं करते। वो मुझे अपने घर ले गए, क्या अपने बात है family यार, member की कितनी तरह, sweet बावजूद है इसके यार। कि मैं एक स्ट्रेंजर थी। उनके पास ज्यादा कुछ सबका नहीं था मुझे response offer ही करने बहुत के लिए, but फिर positive भी है। उनके पास जितना भी था उन्होंने मेरे साथ शेयर करा और यही उनकी सबसे बेस्ट चीज थी। और इसके अलावा एक पाकिस्तानी से रोजी बहुत इंप्रेस हो जाती है जब वो उसे खाने के लिए ढेर सारे ड्राई कितनी फ्रूट्स अच्छी एंड चाय बात भी है देता यार। है और बदले में कोई भी पैसे नहीं लेता। सो इस चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए रोजी नेक्स्ट डे उसके लिए एक उसकी पिक्चर प्रिंट करवा कर वाह उसे यार, gift देती है, जिसे sweet, देखकर वो how sweet। आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है एंड रोजी भी बहुत ज्यादा अच्छा फील करती है। तो इस चीज को बेटर वे से समझने के लिए आप रोजी की जुबानी ही उसके इमोशंस को सुनिए। My experience so far in Pakistan and just being so accepted and loved by the people Wow, here yeah। is so amazing. These people are so amazing. These are the most beautiful people. Muslim people. Wow। How many of you would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment? अभी इसको बोलते हैं अतिथि देवो भव, वही, जहाँ पर जाने वही। वाला बात गेस्ट खुद है। अपनी जुबान से उस देश की और उस देशवासियों की तारीफ करे। क्योंकि as a और business हमारे होता तो यार इंडियन पैसा business जो के है साथ पैसे भी नहीं ले इसका रहे। उल्टा हो रहा है। वो यूट्यूब लोग पर कर एक वीडियो है देते अवॉइड दिस आइसक्रीम स्कैम इन इंडिया। यहाँ पर एक आइसक्रीम वाला जानबूझकर एक फॉरेनर से आइसक्रीम के पैसे 3 गुना ज्यादा तीन चार्ज कर गुना रहा था उसके ज्यादा? ओरिजिनल प्राइस से। हालांकि वो गलत अपने बात है लिए यार। नहीं ले रहा था, वो वहाँ पर खड़े 2-3 बच्चों के लिए कितनी आइसक्रीम ले गलत रहा था बात उनके है यार, मांगने पर। कितनी And इधर गलत बात पाकिस्तान है। में जब एक फॉरेनर वहाँ से एक आइसक्रीम लेता है तो वो आइसक्रीम वाला उस बंदे से पैसे लेने से ही मना कर देता है। आइसक्रीम वाले And पैसे इसके अलावा ले लिया। 2 कोरियन लड़कियां पाकिस्तान घूमने आई थी एंड वो वहाँ से एक आइसक्रीम लेकर खाती हैं। वाह जब यार। वो आइसक्रीम खा रही होती है तो आइसक्रीम वाला बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता बिना है। पैसे जब वो लिए, कोरियन लड़की शानदार। उसे आवाज लगाती है तो उसे पता चलता है कि पैसे पास ही खड़े एक अनजान पाकिस्तानी लड़के ने उन दोनों के लिए पे कर दिए थे। ओह, और ये चीज देख वही, कर कितनी अच्छी बात है यार। खुश होती हैं। और इधर इंडिया में हम इंडियंस कोरियन लड़कियों के साथ क्या करते हैं ये तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि कैसे एक कोरियन लड़की पूरी इंडिया ट्रिप में सफर करती है एंड रोती हुई वापस अपने देश की ओर जाती है आई हेट इंडिया बोलते हुए। एंड इसके अलावा एक और कोरियन लड़की को मुंबई में 2 छपरियों द्वारा हरास करा जाता है छपरी जब वो उसे द्वारा? जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता ये है। तो बहुत इसीलिए serious इंडिया है। आने वाली फॉरेनर गर्ल्स लोगों ये को पटक बोलती हैं देना चाहिए। I hate India. और पाकिस्तान में आने वाली फॉरेनर गर्ल्स ये बोलती हैं। These are the most beautiful people. Muslim वाह people. यार। इधर इंडिया आने वाले फॉरेनर्स के साथ तो हम इंडियंस उन्हें स्कैम करते हैं और खाने पीने वाली चीज़ों से उनसे ट्रिपल या फिर 4 गुना ज़्यादा भी पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि वो अपने खा रहे खाने को भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये व्लॉगर पाकिस्तान की मार्केट में से होता हुआ आगे जा रहा था, तभी वहाँ पर एक तंदूर वाला अपनी रोटी खा रहा था। सो वो उस फॉरेनर को देखकर वाह। उसके साथ अपना नाम शेयर कर लेता है एंड वो फॉरेनर भी भाई, मना नहीं अपनी कर प्लेट पाता तो क्योंकि बहुत उसका शेयर बहुत करते प्यार हैं। था। ऐसे ही एक फॉरेनर बिरयानी खा रहा था तो उसके साथ कोई पाकिस्तानी बैठा अपने ऑरेंजेस खा रहा था। सो वो ऑरेंजेस खाता
हुआ आदमी अपने 2 ऑरेंजेस उस फॉरेनर को भी दे देता है खाने के लिए, जिसे देखकर वो फॉरेनर काफी हैरान एंड खुश भी होता है। इसके अलावा एक और ब्लॉगर था जो कि एक छोटे से ढाबे पर बैठा अपने फूड का वेट कर रहा था और उसके पास 3 पाकिस्तानी लड़के बैठे थे और वो उस फॉरेनर को देखकर उसके साथ अपनी इंडिया में भी वही चीजें हैं, जिसे देखकर वो पर इतनी नहीं है यार। छुप गई हैं। मतलब पैसा कमाना होता है यहाँ पे, और अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे ना तो वो तो वहाँ पे चीज डबल ट्रिपल ही रेट में मिलती है। हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी का मतलब यही होता है। यहाँ वो पर हमें सिर्फ गैस से foreigners कुछ के लिए लेना नहीं नहीं, होता वही। बल्कि उसे देना होता है बिना किसी स्वाद के। और एक तरफ वाह इंडिया यार। में यहाँ हमारे इंडियंस फॉरेनर से हर पॉसिबल वे में पैसे ऐडने की कोशिश करते रहते हैं। कभी आइसक्रीम स्कैम, कभी रेस्टोरेंट स्कैम, तो कभी बैगर स्कैम। वहीं पर पाकिस्तान लोग फॉरेनर से पैसे लेने से भी ज्यादातर मना कर देते हैं और उल्टा उनको अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं एंड इवन खुद की ड्रिंक भी शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये ब्लॉगर है जिसका यूट्यूब चैनल है स्मॉल ब्रेन अमेरिकन। ये पाकिस्तान गया था और वहाँ पर लोग इसे अपना गेस्ट बोलकर फ्री में खाना वाह खिला यार, पिला रहे थे। शानदार। अपनी ब्लॉगिंग के दौरान इसे ऐसे ही कोई रैंडम पाकिस्तानी आदमी मिलता है, उससे थोड़ी बातचीत होती है और फिर वो पाकिस्तानी कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, सो तुम जो भी खाओ पियोगे उसका बिल मैं दूंगा। वाह। फिर वो आदमी इस फॉरेनर को अलग अलग तरह के पाकिस्तानी पकौड़े खिलाता है और जो पाकिस्तानी थोड़ी देर पकौड़े। पहले नान शेयरिंग वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी इसी ब्लॉग का पार्ट थी। और फिर इसे वहीं पर कुछ लोग अपनी शॉप के अंदर चाय पीने के लिए ऑफर करते हैं, सो ये वहाँ जाकर चाय भी मतलब पीता है हर और कोई साथ एक में community बन जाता है सीधा और अपने जाते ही। ब्लॉग में ये फॉरेनर बताता है कि ये मेरी दिन में 5वीं चाय है, 5वीं मतलब कि चाय। ऑलरेडी पहले भी 4 लोग चाय वाह यार। इंडियन और फिर आगे पाकिस्तानी चलकर बन जाएगा इसे वो। ऐसे ही कुछ और पाकिस्तानी अपनी शॉप पर बुलाते हैं कितनी एंड अपना sweet गेस्ट है यार, बताते हुए लिटरली इसे दिल फ्री खुश में हो जूस जाता है। मंगवा कर पिलाते हैं। और अपनी इतनी खातिरदारी होती देख ये व्लॉगर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के लिए ये बोलता है। See, this is why you should come to Pakistan. वो वाह People are यार। incredible. They give you biscuits and tea for no reason. मैं आपको बता दूं कि ये वही सेम बंदा है जिसने इंडिया के लिए कुछ ऐसे व्लॉग्स अपलोड करे हैं। इंडिया सक्स, डोंट एवर Oh कम my हियर, God. इंडिया ट्रेन राइट्स टू हेल एंड आई वेंट बैक टू इंडिया, इट स्टिल सक्स। सो इसके इंडिया को लेके ओपिनियन एंड पाकिस्तान को लेके ओपिनियन में जमीन आसमान वो तो का है ही फर्क यार। अभी यहाँ पर शायद सच में इसका एक्सपीरियंस ऐसे इंडिया को क्यों लेकर करेंगे? खराब रहा होगा, तभी इसने ऐसी वीडियोस बनाकर डाली हैं। वरना अगर ये इंडिया की तारीफ करता तो इसे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मिलती इंडिया की तरफ से, बट इसने पाकिस्तान की ज्यादा तारीफ करी है जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। मतलब साफ है कि इसे सच में पाकिस्तान में बढ़िया हॉस्पिटैलिटी देखने को मिली है वही, एज true। कम्पेयर देन टू इंडिया। इसे पाकिस्तान के लोग ये ज्यादा बंदा तो अच्छे लगे neutral भी और है, वहाँ बाहर के से आया लोगों ने हुआ सच दोनों में देश हो इसकी गया। इज्जत करी है एंड वाकई में इसे अपना गेस्ट माना है, इसीलिए ये पाकिस्तान की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है अपने ब्लॉग्स में। वरना अगर इसे ज्यादा व्यूज ही लेने होते तो ये इंडिया की तारीफ करता, पाकिस्तान की नहीं, क्योंकि True। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में पहले नंबर पर है वही। और इसे व्यूज भी आते और काफी पैसा भी बनता। बट आई थिंक ही स्टिक्स टू द ट्रुथ। Can we spend a single rupee today? Is it possible to spend My a rupee God, as a उसका tourist in challenge है। Pakistan? Let's find out. Can we अभी spend ऐसा a नहीं है single कि rupee? पाकिस्तान कोई दूध का धुला हुआ है एंड वहाँ पर इंडिया जैसे स्कैमर्स या बैगर्स नहीं होते, वहाँ पर भी ये सब होता है। बट इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में शायद ये बहुत कम स्कैम्स होते हैं फॉरेनर्स के साथ। इसे खुद प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने इसे यूट्यूब के ऊपर सर्च करा, अवॉइड दिस स्कैम इन पाकिस्तान। तो ऐसा सर्च करने पर कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं आई, कुछ गिनी चुनी ही वीडियोस आई एंड उनमें से भी कुछ इंडियन स्कैम्स की ही वीडियो शो कर रही थी। एंड Oh जब my मैंने God। तो ये ना search शर्मसार avoid this चीज़ scam है in हमारे India, लिए भी तो करनी भाई है। साहब स्कैम वीडियोस की तो सही जैसे में। बारिश हो गई हो, एंडलेस स्क्रॉलिंग आ गई इंडिया की स्कैम इतनी वीडियोस videos, की। इतनी तो ये videos। फर्क है ऑनलाइन इंडिया एंड ऑनलाइन पाकिस्तान में, जिसे खुद वहाँ के फॉरेनर्स ने ही क्रिएट करा है, खुद दोनों कंट्रीज को विजिट करके एंड कंपेयर करके अपना एक्सपीरियंस बताते हुए। आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में एक अफ्रीकन अमेरिकन का व्लॉग शेयर करा था जहाँ पर वो अमृतसर आया था एंड वहाँ पर 2 पंजाबी आकर उसे निग्रो बोलने लगे, ओह, उससे निग्रो। पूछने लगे कि उसके बालों में जुएं हैं ओ या भाई, नहीं। कितनी बेसिकली गलत वो चीज़ ऐसा है हो गया यार। था और ऐसी हरासमेंट का सामना एक यूके से आए ब्लैकमैन को करना पड़ा Black जब man? वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और सिक्योरिटी ने उसे वहाँ पर रोक लिया और पाकिस्तान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी रोककर उसे पूछने लगी कि क्या वो अपने साथ ड्रग्स लेकर आया या फिर ड्रग्स बेचने तो नहीं आया या फिर कुछ ऐसा वैसा काम करने तो नहीं आया। बेसिकली वो उसकी स्किन को लेकर, उसकी काइन को कितनी लेकर गलत उसे judge चीज़ है कर रहे और थे और उसकी इंसल्ट कर रहे शर्मसार थे। खैर चीज़। जो भी हो, 1-1.5 घंटे की हरासमेंट के बाद उसे पाकिस्तान एयरपोर्ट से फ्री कर दिया गया और बाहर आकर उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोला कि पाकिस्तान आते ही मेरा ये स्वागत हुआ है और अभी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसे कितनी देखकर गलत एक बात है पाकिस्तानी यार। वहाँ पर आता है और उससे बात करने लगता है और ऐसे ही कुछ और पाकिस्तानी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं एंड फिर वो ब्लॉगर उन सबको अपना एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला कांड बताता है और इसके बाद वहाँ पर खड़े सभी पाकिस्तानी इकट्ठे होकर उससे माफी मांगते हैं और वो सब मिलकर वाह, ये लोग माफी मांग रहे हैं। यार, ये और बहुत उनके बड़ी साथ बात इतनी सारी होती है। बातें करने के बाद वो पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी एंड बिहेवियर के देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथ जो भी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ने करा था वो सब कुछ भूल जाता वाह है। यार। saying like the security system was crazy, but these people are very polite. As you can see, the Pakistan hospitality, people are very friendly. But the security was very bad. They treat me very bad, and I was saying bad, but now it's good. Now it's good. No, it's हमारे good. इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेनर्स को दूर दूर से आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हैं ताकि वो उनसे कुछ पैसे हेंट सके, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन फॉरेनर्स को दूर दूर से आवाज लगाकर सिर्फ इसलिए अपने पास बुलाते हैं ताकि वो उन्हें अपनी तरफ से चाय कॉफी पिला दे सके, वही। वो भी अपने व्हीकल पर बिठाकर वहां तक ले जाकर। ये ब्लॉगर पाकिस्तान में व्लॉग शूट कर रहा था कि तभी उसे रोड की दूसरी साइड से एक पाकिस्तानी बुजुर्ग आवाज लगाता है, तो ये ब्लॉगर उसके पास जाता है एंड ये बुजुर्ग आदमी उससे इशारे से चाय कॉफी पीने के लिए बोलता वाह है। यार। तो वो बना कर देता है एंड फिर वो उस बुजुर्ग के पीछे बैठकर उसके चाहे साथ वो उसकी वही। लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहे हो पर छोटी सी चाय की वो ट्रक बोल पर देते हैं बैठते जो हैं, बिठा वहाँ पर देते हैं। चाय वाह वाला यार। करते हैं, चाय बनती हुई देखते हैं और कितनी फिर बाद में चाय sweet पीते है। हैं एंड इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी उठता है एंड चाय का बिल देकर उस फॉरनर को अस्सलाम वालेकुम कर निकल जाता है और फिर वो फॉरनर उस बुजुर्ग को चाय के पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुजुर्ग उससे कोई भी पैसा नहीं लेता और ये बात उस ब्लॉगर ने पैसे देने से और पहले कहाँ बोली थी ऐसे कि ये लोग बुजुर्ग मिलते हैं आदमी यार? से पैसे नहीं, लेगा, बहुत लेकिन फिर भी clear। मैं ट्राई जरूर करूंगा।
यार इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे इतने लोग नहीं हैं जो है। फॉरेनर से पैसे ले नहीं रहे हैं, और इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेनर्स के पास कोई पैसा छोड़ नहीं रहे। जब सैकी टाइम ये स्मॉल वही। बढ़ गया ना, इसकी वजह से वो अच्छे लोग छुपते जा रहे हैं। पहले इसने ऑटो का किराया हसल बहुत है इंडिया के अंदर। बताया गया, फिर इसे काफी बार्गेनिंग करने के बाद एक ऑटो वाला 85 रुपीज में ही ले जाने के लिए तैयार हो गया। 300 रुपए से सीधा 85 रुपीज। उसके बाद इसकी ऑटो में एक इंडियन बंदा बैठ जाता है ताकि वो इसे हॉस्टल का रास्ता नेविगेट कर सके। एंड इस पे ये ब्लॉगर कहता है कि मेरे पास तुमको देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। सो ये बंदा कहता है कि मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऑटो रिक्शा वाला हूँ। इसके बाद वो उस ब्लॉगर को सही ठिकाने पर ले जाता है। एंड फिर वहाँ से जब उतरता है तो ये ब्लॉगर ऑटो के पैसे से बचे हुए 20 रुपए उस बंदे को दे देता है, और वो बंदा वो 20 रुपए रख भी लेता है। सो आप खुद ही फर्क देख लो कितना ज्यादा है। एक तरफ वो पाकिस्तानी बुजुर्ग जो कि खुद आवाज लगाकर उस फॉरेनर को चाय कॉफी पिलाता है, और उस फॉरेनर के पैसे देने के बावजूद भी वो बुजुर्ग पैसे नहीं लेता और ऐसे ही चला जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा इंडिया का ये बंदा जो कि जबरदस्ती पहले ऑटो में बैठ जाता है और उसकी हेल्प करने का बात बोलता है, और उसके बाद वो जब 20 रुपए उसे फॉरेनर देता है तो वो ले भी लेता है सिर्फ ऑटो में बैठने के। और उसने अपने मुंह से ये बात बोली थी कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है। और इसी कारण हमें पाकिस्तानी व्लॉग्स में इंटरनेशनली ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। व्हाट अ कंट्रास्ट, इंडिया गिव मी, पाकिस्तान टेक इट, Bye, give me, what a take stark it. contrast compared to your experience in India where everyone was trying to rip you off. Mad respect to Pakistani people. India, please buy my stuff and pay extra. Pakistani, do not pay. Everything you see is on the house. Oh, वाह यार। Much love from Mexico to Pakistan. ऐसे ही चलता रहे तो India and पाकिस्तान की Pakistan are tourism geographically बहुत बढ़ so जाएगी। close but culturally light years apart. What a difference compared to India's video. I got stressed watching it. In this video, the MBS is यार, relaxed obvious सी and बात है friendly. कि This video makes me बुरा want तो to travel लगेगा to ही। Pakistan not for free stuff but for the hospitality and the food. These are the people you can talk to and share some time with. I love this. The manner and attitude of people in India and Pakistan are vastly different. People are so much respectful here, make the country more beautiful even with the pollution. I have watched 6 different videos of people traveling in Pakistan. The people of Pakistan are always so amazing to guests. Very kind people. You gotta love them. Love from Austria and Ukraine. Pakistan Zindabad. Hospitality and respect are the norm in Pakistan. Truly lovely people. Can't wait to go myself. Blessings to all इसको देखकर Pakistanis. इतना अच्छा लग रहा है, साथ में बुरा भी लग रहा है यार। इस पे तो मैं कई सारी वीडियोस Never में come to एविडेंस India, बना चुका हूं। hating हम India। इंडियंस खुद ही अपनी इंसल्ट कराते हैं और वो and globally भाई जो criticize बंदा होते हैं वो भी अपनी इंडियन है। आदतों के कारण। ये जब भी जो फॉरेनर्स है अभी इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और वहां जाकर उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं एंड बहुत ज्यादा इज्जत एंड प्यार मिलता है। एंड पाकिस्तान में इनको लोग चलता फिरता हुआ एटीएम नहीं समझते जैसे Right. इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया में हर कोई इनसे ज्यादा पैसे मांगता है जैसे कि ये कोई चलता फिरता एटीएम हो। और अभी मैं आप लोगों को एक एक किस्सा बताना चाहूंगा इंडियन पुलिस का एंड पाकिस्तानी पुलिस का, जो उन्होंने फॉरेनर्स पुलिस में भी प्रॉब्लम ये है। जर्मन ब्लॉगर पाकिस्तान घूमने आया था एंड वहाँ पुलिस वालों से एटीएम पूछ रहा था। सो एक पुलिस वाला उसे एटीएम तक लेकर जाता है एंड बाद में वो जर्मन ट्रैवल उसकी हेल्प करने के लिए उस पाकिस्तानी पुलिस वाले को अपनी तरफ से 1-2 ड्रिंक ऑफर करता है। Okay. बट वो दोनों पुलिस वाले मना कर देते हैं और उल्टा वो पुलिस वाले अपनी तरफ से अपने पैसों से वाह। ओ भाई, पुलिस वाला दे रहा है। देते हैं और ये वाह कहते हैं यार। कि तो आप नामुमकिन हमारे है। गेस्ट हो। एंड इस बात से वो ये नहीं जर्मन हमने ब्लॉगर देखा बहुत भाई। इंप्रेस होता है। कितनी So ये अच्छी तो बात है यार। पाकिस्तानी पुलिस की बात। अभी हम बात करते हैं इंडियन पुलिस की। ये लगभग 3 हफ्ते पहले गुरुग्राम की बात है कि 2 जापानीज स्कूटी चला रहे थे और ड्राइव कर रही थी एक जापानीज लड़की जिसने हेलमेट पहना हुआ था। बट पीछे बैठे जापानीज लड़के ने हेलमेट नहीं पहना तो था, चालान तो पुलिस लगेगा। उनको रोक लेती है एंड 1000 रुपए का फाइन लगा देती ठीक है। है। और वो पुलिस वाला पूछता है कि फाइन यहीं पर दोगे या फिर कोर्ट में जाकर। सो वो जापानीज वहीं पर 1000 रुपए दे देते हैं एंड पैसे निकालते ही इंस्पेक्टर झपट कर उन 1000 रुपए को ले लेता है एंड फिर उनको हाथ से इशारा कर जाने के लिए बोलता है। But उस पुलिस वाले को ये नहीं पता था पहले कि तक सब सही कुछ था, कैमरा में रिकॉर्ड हो क्योंकि रहा है। हेलमेट तो चलो सही है। लड़के ने स्मार्ट कैमरा गॉगल But वो गलत है कि भाई इसने गॉगल्स में कैमरा लगा चालान हुआ नहीं था, बनाया। जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस वालों को पता तक नहीं चला। फिर उन जापानीज टूरिस्ट ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया एंड शाम तक ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया। फिर उन तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया एंड इस तरह इंटरनेशनली हमारी पुलिस ने हमारे इंडिया का नाम रोशन करा। Seriously. चलो बहुत होगी प्रॉब्लम की बातें, अभी कुछ सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो जो सोल्यूशन का है वो सरकार को ही उठाना होता है। Obviously. सरकार को ऐसे रूल्स बनाने होते हैं ताकि कोई भी इन टूरिस्ट को तंग ना करे। सरकार को ऐसी फैसिलिटीज देनी होती है टूरिस्ट को, टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर कि उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत ना आए और वो दोबारा इस कंट्री को विजिट करना चाहे। लेकिन हमारी सरकार तो इतनी बढ़िया है कि उससे अपने देशवासियों का और देश का ख्याल ही नहीं रखो रहा, तो वो किसी दूसरे देश से आए किसी टूरिस्ट का ध्यान कैसे रख सकती है। सो हमें सरकार से उम्मीद करना तो बिल्कुल यूजलेस है।